हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन या ईडी किसकी होगी जीत, आज साफ हो जाएगी तस्वीर। झारखंड हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर सोमवार यानी कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। इसके पहले ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस सत्र में धन विधेयक पास होना है, उनका सत्र में मौजूद रहना जरूरी है। ईडी कोर्ट से भी इसकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई। सत्र शुरू हो गया है, इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज ने दिखाई ताकत, बीजेपी व कांग्रेस पर साधा निशाना। कुर्मी समाज की हुंकार महारैली में मुख्य संयोजक शीतल ओदार ने कहा कि अब समाज अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सचेत हो चुका है। कुर्मी समाज को सभी राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुर्मी जनजाति को धोखे में रखकर अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया। अब बीजेपी छलने का काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करती है और कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वे रविवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के इन छात्राओं के लिए खुशखबरी, चंपाई सरकार देगी स्कॉलरशिप, जाने किसे और कितना मिलेगा लाभ। झारखंड के सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी तरह यहाँ की सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीए तथा बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्राओं को यह राशि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए इसका संकल्प जारी कर दिया है। जारी संकल्प के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए डिप्लोमा में नामांकित छात्राओं को झारखंड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लेटरल एंट्री से नामांकित छात्राओं को 10वीं के साथ साथ 12वीं या आईटीआई भी झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग में नामांकित छात्राओं को झारखंड से 10वीं एवं 12वीं दोनों उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वहीं लेटरल एंट्री के मामले में छात्राओं को 10वीं एवं 12वीं के साथ साथ डिप्लोमा या बीएससी भी झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकित छात्राओं को मिलेगा। इससे पूर्व नामांकित छात्राओं को भी इस योजना का लाभ शेष वर्षों के लिए मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। वहीं इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल तैयार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाएगी चंपाई सोरेन सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में स्थित टाउन हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने खरसावां में कहा कि जल्द ही नदी का पानी किसानों के खेत तक पाइपलाइन के जरिए से पहुंचाया जाएगा, ताकि किसान 12 महीना खेती कर सके। साल 2027 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी गाँव की 15,000 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीणों को अच्छी सड़क मिल सके। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के मध्य व निकटवर्ती हिस्से यानी रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। 26 और 27 फरवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा के चलने और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे कम गढ़वा का तापमान देखा गया। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री जमशेदपुर का रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा का रहा। रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
धीरज साहू के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस में रार सीट बंटवारे को लेकर फंस सकता है पेंच। बीजेपी का यह है प्लान। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू और भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में झामू और कांग्रेस के बीच पेच फंसेगा। धीरज साहू विवादित रहे और लिहाजा उन्हें फिर से मौका मिलने की संभावना कम है। ऐसे में इस सीट पर झामू की भी नजर है, जबकि कांग्रेस दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीट पर दावेदारी को लेकर कसत होगी। दोनों ही सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे परिणाम घोषित हो जाएंगे। वहीं भाजपा इस बार संथाल परगना से किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजने की योजना बना रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी की संभावनाओं को देखते हुए इसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जल्द ही रांची आने का कार्यक्रम है। इसके बाद 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में भाजपा प्रत्याशी के नाम के चयन के लिए बैठक करेगी। संथाल परगना से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, सुरेश मुर्मू, देवी धन टुंडू जैसे नामों पर विचार हो सकता है। लुइस मरांडी भाजपा में राष्ट्रीय दायित्व में रह चुकी हैं। झामुमो के किसी बड़े नेता को भाजपा में लाकर राज्यसभा भेजने की संभावनाओं से भी जानकार इंकार नहीं कर रहे हैं। संविदा प्राध्यापकों ने सर्जित पद पर समायोजन की मांग की। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में सत्र 2005 से संचालित बीएड और सत्र 2009 से संचालित एमएड पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत यूजीसी नेट योग्यताधारी बीएड एमएड प्राध्यापकों की बैठक रविवार को मोहराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में हुई। इसमें सरकार की ओर से जारी किए गए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के लिए जारी अधिसूचना का विरोध किया गया। शिक्षकों ने कहा कि बीएड एमएड विभाग में संविदा पर वर्षों से कार्यरत यूजीसी नेट योग्यताधारी प्राध्यापकों के कार्य अनुभव को वरीयता देते हुए सर्जित पदों पर झारखंड मंत्रिपरिषद से सीधे सर्जित पद पर समायोजित किए जाएं। उनका कहना था कि झारखंड की स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित शिक्षक को बनाने का कार्य वर्षों से संविदा पर कार्यरत बीएड और एमएड के शिक्षकों से भी संभव हो सका है। यह मुद्दा भी उठाया गया कि सेवा में रहते हुए संजय मिंज, रामचंद्र सोय और शांति बारला की असामयिक मृत्यु हो गई, पर उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुकंपा पर आश्रितों को नियुक्ति तक नहीं दी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से संचालित रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजाति विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों के स्थायीकरण की तर्ज पर बीएड और एमएड विभाग में कार्यरत यूजीसी नेट योग्यताधारी प्राध्यापकों का भी सर्जित पद के विरुद्ध समायोजन किया जाए। अबुआ आवास के चयन में गड़बड़ी पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। खलारी प्रखंड के लपरा पंचायत के नावाडी मोना टोला में ग्रामीणों की बैठक रविवार को वार्ड सदस्य तारा देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खलारी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत जारी प्रथम सूची में नावाडी के भारी आबादी जिसमें SC ST के एक भी लाभुकों का लिस्ट में नाम नहीं रहने पर रोष प्रकट किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि अबुआ आवास में लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की गई है। यही कारण है कि नावाडी जैसे भारी आबादी वाले गाँव में मात्र 4-5 लोगों का नाम सूची में है, जबकि गाँव में अधिकांश SC ST वर्ग के लोग हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। ग्रामीणों ने सूची में पूरी तरह गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जाएगा। वहीं CCL के रोहड़ी करकट्टा OCP खदान को लेकर होने वाली ग्राम सभा को लेकर भी चर्चा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को उनका हक अधिकार सुनिश्चित होने पर प्रबंधन को सहयोग मिलेगा, अन्यथा ग्रामीण प्रबंधन को कोई सहयोग नहीं करेंगे। झारखंड में कांग्रेस विधायक पर रेप का आरोप, पीड़ित बोली मेरी कीमत लगाने की कोशिश मत करना। झारखंड की कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के कांग्रेस के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस के एक विधायक पर रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पैसे और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने X पर पोस्ट करते हुए व्हाट्सएप चैट की 2 फोटो शेयर की है, जिसमें कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेंशन करते हुए कांग्रेस विधायक पर रेप का आरोप लगाया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के एक विधायक बलात्कार करने के बाद पैसे व पावर से पीड़ित महिला को कैसे धमकी देकर चुप कराते हैं। उनकी बानगी इस व्हाट्सएप में देखिए। राहुल गांधी की यात्रा का यह अगुवा रहा। यही कांग्रेस का महिलाओं के प्रति सम्मान है। प्रियंका गांधी का महिला प्रेम है। आगे आने वाली कड़ी का इंतजार करिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने इस पोस्ट में आरोपी कांग्रेस विधायक का नाम का खुलासा नहीं किया। सांसद की पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बारे में जल्द खुलासा किया जाएगा। सामने आई व्हाट्सएप चैट में लिखा है, मैं आपकी हकीकत को पूरे
झारखंड में सबके सामने पहुंचाने का काम करूंगी। व्हाट्सएप चैट में पीड़ित ने लिखा है कि मेरी कीमत लगाने की कोशिश मत करिए, मैं एक सम्मानित महिला हूं, आप साजिश के तहत मेरी असबत लूटने में सफल हो गए। पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक और होटल प्रबंधन की मिली भगत को सबके सामने लाने की बात कही है। पीएम मोदी का आगमन देख जागा प्रशासन, हरल में जेएमएम का आंदोलन खत्म, इस शर्त पर बनी सहमति। स्थानीय लोगों को रोजगार सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर झामुमो दारा सिंदरी के हरल कारखाने के समक्ष शुक्रवार से जारी अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन शनिवार को वार्ता के बाद देर रात को समाप्त कर दिया गया। लगभग 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि हरल कारखाने में राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा हरल में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के प्रबंधन के दावे की जांच नियोजनालय पदाधिकारी करेंगे। आगे भी हरल प्रबंधन नियोजनालय कार्यालय के माध्यम से ही रोजगार देगा। रामू मंडल ने बताया कि हरल ने इस बात को भी माना है कि स्थायी करने की जो बात झामुमो की अहम मांग में एक है वही भी हरल में होगा, मगर संवेदकों का कार्य समाप्त होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सदर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। माकपा के रांची जिला कमेटी और जनजाति सुरक्षा मंच ने आदिवासी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। माकपा के सचिव सुगनाथ लोहरा ने SSP को पत्र लिखा है। वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा संयोजक सन्नी उरांव ने कहा, दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। बता दें कि दरोगा लक्ष्मीकांत का कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कोकरा की पीड़िता मीना देवी व उनके परिजनों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं। रांची शहर को चमकाने की तैयारी, नगर निगम उठाने जा रहा 5 कदम बन जाएगा हाईटेक सिटी। शहर के वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब रांची नगर निगम की ओर से आने वाले समय में नए नए तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मोबाइल ऐप व डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से स्मार्ट पार्किंग विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी के लाने के तहत भवन निर्माण में वास्तविकता समय की निगरानी की जाएगी। पूर्व में नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से बताया गया था कि इस कार्य के लिए वाहन उपलब्ध है लेकिन NABL से सर्टिफाइड नहीं है। प्रशासक ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में चिन्हित किए गए 9 हॉटस्पॉट बुंटी मोड़, रिम्स कचहरी चौक, लालपुर चौक, सुजात चौक, रातू रोड, किशोरगंज चौक, पिस्का मोड़ व कांटा टोली चौक पर कंटिन्यूअस एयर एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने के निर्देश दिए गए हैं। 600 वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के 90 करोड़ अनुदान राशि क्यों है लैप्स होने के कगार पर। झारखंड के संचालित 600 वित्त रहित स्कूल, मदरसा व इंटर कॉलेजों से चालू वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के तहत अनुदान के लिए अब तक राज्य सरकार ने आवेदन नहीं लिया है। इससे अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर है। शिक्षकों व कर्मियों से इस कारण नाराजगी है, वे आंदोलन करने के मूड में हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण कोई भी वित्त रहित संस्थान आवेदन नहीं कर पाया। इस बात की लिखित जानकारी विभाग को देने के बावजूद अब तक पोर्टल की तकनीकी खराबी दूर नहीं की जा सकी है। अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में सिर्फ 40 दिन का ही समय बचा हुआ है। बजट में आवंटित 90 करोड़ रुपए अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर है, लेकिन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग उदासीन बना हुआ है, पोर्टल की खराबी तक दूर नहीं कर पाया है। उलिहातू में सरना धर्म सोतो समिति का 12वां स्थापना दिवस साथ सरना प्रार्थना सभा संपन्न। धरती आबा बिरसा मुंडा की पावन धरती उलिहातू में रविवार को सरना धर्म सोतो समिति शाखा उलिहातू का 12वां स्थापना दिवस साथ सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सरना स्थल में जेठा पहान, गोलगा मुंडा व बुधराम मुंडा की अगुवाई में सिणबोंगा की पूजा पाठ कर खुशहाली की कामना की। समारोह में मुख्य अतिथि धर्मगुरु सोम कंडीर व वरिष्ठ अतिथि तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा उपस्थित थे। इस अवसर पर धर्म अगुआ धर्मगुरु सोमा कंडीर ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा की जिस समृद्ध समाज की कल्पना की वह आज भी अधूरा है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण, जुल्म, अन्याय और अत्याचार विरुद्ध डटकर लड़ा, बल्कि समाज में व्यापक पुरानी रूढ़ियों, धार्मिक व अंधविश्वासों का भी खंडन किया। हिंसा, बलि व नशापान जैसी बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने जादू टोना, डायन विषाही व भूत प्रेत को मन का भ्रम बताया। उन्होंने भगवान सिणबोंगा की पूजा करने की अपील की और मूल
धर्म सरना को सुसंगठित बनाने का आह्वान किया। इस तरह उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ साथ धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन को निछावर किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के अधूरे सपने को पूरा करने का आह्वान किया।